हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आज आपके साथ नोटिस शेयर कर रही हूँ। एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसीज़ रिलीज़ करी गई थी उसका प्रॉपर आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर नोटिस है और मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊँगी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी का जो है वो आप पॉज करके चेक कर लीजिएगा। अभी मैं बात करूँ अगर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, तो 27 तारीख से आपके फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विंडो करेक्शन के फॉर्म कब निकलते हैं, तो ये आपके 16 से 17 अगस्त में निकले जाएंगे। अगर आपकी कोई गलती हो जाए तो आप उस टाइम पे जाके उसको फिलअप मतलब करेक्ट कर सकते हैं। तो 16 और 17 को वो विंडो एप्लीकेशन फॉर्म जो है करेक्शन की वो ओपन करी जाएगी और आपको एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में कभी भी हो सकता है। अभी ये डेट सिर्फ मंथ वाइज बताई गई है कि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं अबाउट द टोटल वैकेंसीज़ ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। तो एमटीएस में टोटल वैकेंसीज़ आपकी 4887 है और हवलदार में 3439 है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज़ है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी यहाँ पे मैं बस, ठीक है। बाकी आपको कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, जो बहुत लोगों को डाउट होता है। तो अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। और किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1999 एंड 2 अगस्त 1999 से पहले की कोई भी डेट नहीं मानी जाएगी एंड 1 अगस्त 2006 के बाद की कोई डेट आपकी नहीं मानी जाएगी। मतलब आपका जो बर्थ ईयर है वो 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। उससे एक दिन भी आगे पीछे नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर वही बात करूँ हवलदार में, तो 2 साल और आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 18 से 27 साल। इसमें 2/8/1997 से लेके 1/8/2006 के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। फ्री है, ठीक है। उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। अब आते हैं आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो है आपकी 10th पास आउट होनी चाहिए आपको, ठीक है। अपीयरिंग नहीं, पास्ड आउट होना चाहिए। ये नहीं कि अभी कर ही रहे हैं, पास हो चुके हो आप, ठीक है। उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाती हैं आपकी फ़ोटोज़। तो कैंडिडेट्स जब भी आप फ़ोटो क्लिक करें उसमें आप कैप नहीं पहनेंगे, मास्क नहीं होना चाहिए, आपके बियर्ड नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, ईयरफोन्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, 10 to 20 KB में अपलोड होगी। साथ ही साथ आपकी जो विड्थ और हाइट होती है ना फ़ोटो की, वो 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 6 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इस तरीके का आपको ये क्राइटेरिया करना है, नहीं तो ये आपकी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी फ़ोटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ पे मुझे बताना था आप लोगों को। फ़ीस मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, सब कैडेट्स के लिए 100 रुपये है। बाकी जो विमेंस हैं, SC STs है, PWD है, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए फ्री है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके फिज़िकल स्टैंडर्ड की और किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो ये हिंदी, इंग्लिश एंड 13 लैंग्वेजेस में होगा। ये कंप्लीट आपका जो एग्ज़ाम होता है ये हिंदी इंग्लिश में तो होगा ही होगा, 13 रीजनल लैंग्वेज में भी होगा, जिसमें असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। इन लैंग्वेजेस में ये भी आपको पेपर मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो आपको पता है न्यूमेरिकल आएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश आती है। ये पूरा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, कितने मिनट्स का टाइम है यहाँ पे। 20-60 इतने क्वेश्चन हैं, इतने मार्क्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर। आप पॉज करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है जिससे कि आप लोगों को भी फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं मेन जो है वो बता देती हूँ, बाकी आप पॉज करके चेक कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो यहाँ पे वॉकिंग होगी मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल की 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं वुमेन कैंडिडेट की बता देती हूँ कि अगर कोई भी वुमेन कैंडिडेट है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं ऑफ 12 वीक्स या इससे ज़्यादा, तो उनको अनफिट करार कर दिया जाएगा। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें फीमेल्स, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ फिज़िकल टेस्ट जो होगा आपका हवलदार के लिए। तो हवलदार के लिए जो आपका फिज़िकल टेस्ट है, हाइट है आपकी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाएगी इन द केस ऑफ घरवालीज, SMEs, गोरखास एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगर हैं तो 5 सेंटीमीटर कम चलेगा।
अब मैं बात करती हूँ चेस्ट की, तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर है और रिलैक्सेशन मिलेगा 2.5 का एसएमईज और गोरखास को। यहीं पे वेट है फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट 48 kg, ठीक है, और 2 kg कम चलेगा इन द केस ऑफ घरवाली एसएमईज। इन लोगों को 2 अगर कम 46 तो वो चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ठीक है, ये आपके कुछ क्राइटेरिया थे जिसमें आपको देख लेना आपका वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेट सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपकी। और आपका क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वैलिड आईडी प्रूफ, ये सब तो आपको ले जाना ही ले जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, जब आप जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें ले जानी है। और यही अभी तक तो कुछ था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल